कानपुर का एक स्कूल सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि वहां पर हो रहा है शिक्षा जिहाद। क्या है शिक्षा जिहाद, किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं दक्षिणपंथी संगठन फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल के सामने, और क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी, बताएंगे आपको इस छोटे से वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कानपुर में स्थित एक फ्लोरेट स्कूल है जो कि एक इंटरनेशनल स्कूल है, वो बिल्कुल एक कंट्रोवर्सी का सेंटर पॉइंट बन चुका है। इस वीकेंड पर एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हुआ जिसमें एक पेरेंट ऐसा क्लेम करते हुए नज़र आ रहा था कि किस तरह से असेंबली में, जो स्कूल की मॉर्निंग असेंबली होती है, वहाँ पर कलमा पढ़ाया जा रहा है। फ्लोरेट स्कूल पर यह आरोप लगाया गया कि किस तरह से इस्लामिक प्रेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों को कन्वर्जन की तरफ रुझाने के लिए, और किस तरह से सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। फ्लोरेट स्कूल ने एक स्टेटमेंट जारी किया, उनकी प्रिंसिपल मीडिया के सामने निकल कर के आई और उन्होंने कहा कि किस तरह से स्कूल की जो असेंबली बुक है उसमें अलग अलग धर्मों की अलग अलग प्रार्थनाएं हैं और वो संविधान के दिए गए वैल्यूज़ के अनुसार बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, और सभी धर्मों की प्रेयर्स बच्चे बोलते हैं। पास है, हम सिर्फ मुस्लिम प्रेयर नहीं कराते, हम चारों प्रेयर्स करवाते हैं। सिंस हमारा स्कूल जब से स्टार्ट हुआ है, वी आर डूइंग द सेम, वी आर फॉलोइंग द सेम। हमारे पास 4 प्रेयर्स होती हैं, वो चारों ही कंडक्ट होती हैं और होती चली आ रही हैं। पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन अब हुआ है, उस चीज़ के लिए हमने एक्शन भी लिया है, राइट? हमने एक्शन लिया है, हमने इमीडिएट इफेक्ट में वो चारों प्रेयर्स बंद करवा दिए। नाउ वी आर डूइंग विद नेशनल एंथम ओनली, तो अब हम सिर्फ वही करवा रहे हैं। कुछ ब्राह्मण बच्चे भी हैं जो अपने घर में कलमा याद कर रहे थे और हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल में गंगा जल छिड़क करके इसको बताया कि अशुद्ध हो गया था कलमा पढ़ने से, इसको शुद्ध किया। इसमें क्या है? सर ऐसे तो फिर मेरे पास जो जेंट्री है उसमें मॉमडन बच्चा भी है, वो श्लोक कर रहा है, तो कल को वो मेरे पास आ जाएंगे तो मैं उनको क्या बोलूँगी? कितने साल से स्कूल चल रहा आपका? सिंस 2003। लेकिन आपको पता है पूरे देश में कई स्कूलों में, कई संस्थानों में ये धार्मिक बातों को लेकर विवाद हो गया कई बार उसको लेकर के, तो आप लोग लगता नहीं कि इससे धार्मिक विवाद होगा? धार्मिक विवाद हो गया तो हम अगर पर्टिकुलर किसी एक धर्म को लेकर चल रहे होते या पर्टिकुलर किसी 2 धर्मों को लेकर चल रहे होते तो विवाद होता, हमें समझ आता। हम चारों चीजें इक्वली लेकर चल रहे हैं। शिक्षा विभाग में ऐसा कोई नियम है कि चारों प्रार्थनाएं बच्चों को धार्मिक प्रार्थनाएं कराई जाए, ऐसा कोई नियम है? और एक चीज बताइए मतलब मैं आपसे पूछूंगी कि ये भी तो नियम नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट कर दें किसी भी प्रेयर को ना कर। तो आपने प्रार्थना बंद क्यों की? चलना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुआ ना। किसी भी चीज के लिए कोई मैटर क्रिएट होगा तो उस पर हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा सर। कभी कोई मैटर आता है तभी सॉल्यूशन निकलता है। किसने ऑब्जेक्शन किया है? ये कुछ पेरेंट्स आए हैं हमारे पास, अब मैं नाम लूं उनके, तो उनके बच्चे पढ़ेंगे भी? क्यों नहीं पढ़ेंगे? घटना सामने आई जो आपका पनकी में भी सर पनकी स्कूल की मैं हेडमिस्ट्रेस हूँ। पनकी में इतने सालों से सेम प्रेयर चल रही है, कभी आज तक कोई इश्यूज सर ऑब्जेक्शंस आए नहीं है। जब ऑब्जेक्शंस आए हैं हमने उस पर एक्शन लिया है, तुरंत लिया है सर। ऐसा नहीं कि हमने शासन स्तर से कोई रिपोर्ट मांगी गई आपसे? कोई आई जांच करने? अभी ऐसी कोई चीज नहीं है सर। लोग आए हुए हैं और ये प्रशासन से ही हैं सर, आपके सामने खड़े हैं, ये भी आए हुए हैं और सर सुबह से आए हुए हैं। प्रशासन अलग होता है, तो क्या प्रशासनिक तौर पे आपके पास कोई अधिकारी जैसे एडीएम अभी आए थे तो क्या आपसे उन्होंने लिखित में लिया, कोई ऐसी चीज लिखी? सर अभी हमारा डिस्कशन होगा। पहली प्रायोरिटी हमारी डिस्पर्जल की थी, बच्चों का डिस्पर्जल। कानपुर के बीजेपी और वीएचपी यूनिट के लोगों ने हमें बताया कि किस तरह से वो स्कूल के अंदर गए और वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करके उन्होंने पूरे प्रेमिसेस का एक प्योरिफिकेशन किया, उसकी शुद्धि तक की। ये पूरा मामला यहाँ पर नहीं थमा। इस बड़े प्रोटेस्ट के बाद और पेरेंट्स से मीटिंग्स के बाद पुलिस को एक एफआईआर दर्ज करनी पड़ी स्कूल के डायरेक्टर्स के खिलाफ, और उस एफआईआर में एंटी कन्वर्जन लॉ के सेक्शंस लगाए गए और उसके साथ साथ 295A की धारा भी लगाई गई। फिलहाल ये स्कूल 2 दिन से नहीं चल रहा है, छुट्टी का घोषणा कर दी गई है और उसके चलते एक बड़ा कंट्रोवर्सी स्कूल के आसपास पूरा बन चुका है, जहां पर बच्चे 2 दिन से स्कूल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जब वायर ने इस हिमबुक की फ़ोटो देखी, उसकी वीडियो देखी, तब हमने इसकी पुष्टि की कि अलग अलग धर्मों की प्रार्थनाएं उस हिमबुक में इनकॉर्पोरेट की गई हैं जो असेंबली में इस्तेमाल की जाती है। उसके साथ साथ पुलिस ने अपना बयान देकर के कंफर्म किया कि एक एफआईआर को रजिस्टर कर दिया गया है और एक इन्वेस्टिगेशन जारी है। ज़रूरी बात जानने वाली यही है कि किस तरह से सभी धर्मों की इन प्रेयर्स के रेसिटेशन को शिक्षा जिहाद का नाम दिया जा रहा है और बड़ा प्रदर्शन इस पूरे स्कूल के खिलाफ जारी है।
जिन लोगों ने अपनी याचिका पुलिस को दी थी और अपनी कंप्लेंट दी थी, उस कंप्लेंट में उन्होंने ये तक कह दिया कि फ्लोरेट स्कूल की जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सबको सील कर देना चाहिए और जो मेन ब्रांच है जहां पर ये कंप्लेंट सामने आई है उस ब्रांच को भी सील कर देना चाहिए, ऐसा बीजेपी और जो कंप्लेनेंट्स हैं उन्होंने बोला। फ्लोरेट स्कूल प्रकरण में जिसमें आज एक मामला संज्ञान में आया था कि जो मॉर्निंग प्रेयर है उसके दौरान जो बच्चे हैं उन्हें जो इस्लाम से जुड़ी प्रेयर कराई जाती है, इस संदर्भ में आज देर शाम हमें एक तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें पुलिस ने उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही शीघ्र ही की जाएगी। स्कूल में प्रार्थना को लेकर आज एक विवाद सामने आया था। तत्काल एसीपी और संबंधित एसीएम को जो है स्कूल भेजा गया, जहां पे प्रबंधन से उन लोगों ने बातचीत की। प्रबंधन ने आज की छुट्टी अपने स्कूल में घोषित कर दी है और सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ में सकुशल घर चले गए हैं। और ज्ञापन के रूप में एक प्रार्थना पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसको पुलिस के पास भेज दिया गया है। उसके संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है, तदनुसार बेहतर कार्यवाही की जाएगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।